हम खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। सूबे के 34 अजला और 3,60,000 से जायद अफराद मुतासर। कोयटा में मुसलसल बारिशों से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, बिजली बंद, इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कल्लात में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में मजीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलें मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। मुसलसल बारिशों की वजह से बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। लोग बेयारो मददगार मदद के मुंतज़िर हैं। सूबे के 34 अजला और 3,60,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी पर बात करते हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम साहिबा। फराह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इतनी तबाहकारी के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी तमाम पाकिस्तानियों को कि देखें, और आप लोगों को भी, कि आप लोग जरूर कवरेज करें, लेकिन अपने अवाम को उम्मीद भी दिलाएं और यकीन भी दिलाएं कि मुश्किल की इस घड़ी में जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उनके साथ खड़ी है, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। और इस तरह की आजमाइशें आती रहती हैं, इससे हम गुजर जाएंगे इंशाल्लाह, और बेहतर तरीके से गुजर जाएंगे। नुकसानात बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हुए हैं। आपको पता है कि 34 अजला, अब आप देखें, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोयटा में शदीद बारिशें हो रही हैं। योग से आगे लैंड स्लाइडिंग की वजह से इंतजामिया को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एंड रिलीफ के जो प्रोसेस है, इसके साथ साथ लसबेला के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता है। कराची, कोयटा जो शहरा है, वहां भी मुश्किलात का सामना हमें है। इसके साथ साथ देखें, ट्रक्स जो हैं लोडेड वहां पर खड़े हैं फूड एंड नॉन फूड आइटम्स लेके, बट कुछ इलाकों में एक्सेस मुश्किल है। अब कोयटा में जिस तरीके से कल से शदीद बारिशें हो रही हैं और सुबह रात ही बल्कि मेरी वहां पर बात हुई तो बिजली और पानी भी बल्कि बहुत ज्यादा उसका भी शिकार थे, मुश्किलात का शिकार थे लोग। फिर इंटरनेट की सहूलत भी कई कई इलाकों में नहीं है, तो मुश्किलात तो बहुत हैं। शदीद बारिश जरूर है, लेकिन इंतजामिया हाई अलर्ट है, 24/7 ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। लेकिन कुछ इलाकों में अगर हम नहीं पहुंच पा रहे तो शदीद बारिश और उसके साथ साथ जो सैलाबी रेले गुजर रहे हैं और पानी वहां पर खड़ा है, नहीं तो मशीनरी भी ऑन ग्राउंड है। और अवाम को देखें, अब जिस तरीके से आप देखें 240 अबव अब कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। ये तमाम गलतियां हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता, बेहतर प्लानिंग की जाती, तो आज इतने नुकसानात हमारे सामने ना आते। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि चंद माह हुए हैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें अपनी हुकूमत संभालते हुए, तो हम पैरेलल चल रहे हैं। एक तो रेस्क्यू एंड रिलीफ के अमल भी जारी है, इसके साथ साथ हमने रिहेबिलिटेशन में भी जाना है और जो गलतियां हो चुकी हैं उनको भी सुधारना है, ताकि आगे जब इस किस्म के नेचुरल डिजास्टर आए तो उनके नुकसानात को हम कम कर सके। जी फराह साहिबा, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। जिस तरह से आप भी बता रही थी कि कोयटा में शदीद बारिशों से मरकज कहा जाता है, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं कि कोयटा को दोबारा से फ़ाल किया जाए, और अगर मजीद बारिशें हो सकती हैं उनके पेश नज़र क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जब शदीद बारिश हो रही है तो लाजमी बात है कि आपकी जो ऑपरेशन है, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि हेलीकॉप्टर्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे और हैं, लेकिन वेदर इश्यूज की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी आपको पता है कि फिर कारआमद साबित नहीं हो रहे हैं। लेकिन और जिस तरह आपने कहा कि जो फिजाई राब्ता है वो मुनक़ता है, वो चंद घंटों के लिए हुआ होगा, कल भी फ्लाइट गई हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, देखिए, हमें 3 वे में चलना है और पैरेलल चलना है। हम तीनों चीजों को नहीं छोड़ सकते। एक तो लोगों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते, रेस्क्यू एंड रिलीफ हमें साथ साथ करना है। सेकेंडली, हमने रिहेबिलिटेशन, कुछ इलाकों में सर्वे भी करना है कि डैमेजेस कितने हुए, उन्हें ओवरकम करना है कि लोगों के माल मवेशी बह गए, घर बह गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई, उसे भी हमें साथ साथ देखना है। और तीसरी बहुत अहम चीज कि क्या ऐसी गलतियां थी जिसको हम सुधारें, जिसकी वजह से इतनी तबाही आई है। आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ही बिगड़ी रहती है बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार रहती हैं और हमारा बजट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने में ही निकल जाता है ज्यादातर। तो बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो बहुत जरूरी है। फेडरल को बार बार ये कहा जा रहा है, वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने अब बहुत सारे दौरे किए हैं बलूचिस्तान के, और आप लोगों की भी तवज्जो ये सैलाब की वजह से बलूचिस्तान की तरफ हुई है। लेकिन बलूचिस्तान को खुदारा इस तरह तनहा ना छोड़ें,
نہ صرف سیلاب کے دنوں میں بلکہ ویسے بھی آپ لوگ بلوچستان کی طرف توجہ کریں گے تو پورے پاکستان کی اس طرف توجہ ہوگی اور پھر بحالی ہوگی یہاں کے غریب عوام کی۔ صحیح، ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔